सिचुएशनल क्वेश्चंस। ये होता है जब आपको ना एचआर एक सिचुएशन इमेजिन करने को बोलता है और आपको उसमें सोच के जवाब देना होता है कि आप उस सिचुएशन में क्या करते। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि 100% इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो क्या होता है ना, 2-3 तरह के कैटेगरीज होते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस में। उनमें से 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरी है सिचुएशनल क्वेश्चन और बिहेवियरल क्वेश्चन। हम ये क्या है, हम नई बार सुन रहे हैं। टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या ये क्वेश्चन आपको भी उतना ही डराएगा, या ये क्वेश्चन आपने फेस किया, या फिर आपको पता ही नहीं है कि ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि नहीं। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि 100% इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि फ्रेशर्स में वो स्किल्स देखना चाहते हैं कि क्या आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, क्या आप लॉजिकली सोच सकते हो, आप कितने काम रह सकते हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो सिचुएशंस में। ये जानने के लिए ये टाइप के क्वेश्चंस हर एक इंटरव्यू राउंड में आता है। अब ये किस टाइप के क्वेश्चंस है मैम? तो हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक इतना बड़ा स्किल बैंकिंग और फाइनेंस में क्यों है, और कैसे उस टाइप के क्वेश्चंस को हम एचआर के सामने कॉन्फिडेंटली और कामली हैंडल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, मैं आपको एक स्टार मेथड बताने वाली हूँ जो एक क्लासिक सिग्नेचर स्ट्रैटेजी है इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर करने के लिए। ये सिचुएशन हैंडलिंग क्वेश्चंस है कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हो। तो क्या होता है ना, 2-3 तरह के कैटेगरीज होते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस में। उनमें से 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरी है सिचुएशनल क्वेश्चन और बिहेवियरल क्वेश्चन। हम ये क्या है, हम नई बार सुन रहे हैं। बिहेवियरल क्वेश्चंस वो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड होते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस आप कर चुके हो और आपको उसके बारे में बात करना है। आपके रेज्यूमे में दिख रहा है आपने यहाँ पर इंटर्नशिप किया था एज एन अकाउंट्स एसोसिएट, इसके बारे में मुझे बताओ, यानी कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड। फिर आता है सिचुएशनल क्वेश्चंस। ये होता है जब आपको ना एचआर एक सिचुएशन इमेजिन करने को बोलता है और आपको उसमें सोच के जवाब देना होता है कि आप उस सिचुएशन में क्या करते। फॉर एग्जाम्पल, सिचुएशनल क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं। सोचो अगर आप एक टीम में काम कर रहे हो और 2 मेंबर छुट्टी पे चले गए 1 महीना और आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेडलाइन है, आप क्या करो? तो दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस में हम स्टार मेथड को यूज करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो मेथड क्या है, उसको आप कैसे यूज कर सकते हो और कैसे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को अपने इंटरव्यू में हाईलाइट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं? देखने के लिए कि क्या आप काम रहते हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप डिफिकल्ट सिचुएशंस को कैसे हैंडल करोगे, और क्या आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज करते हो, क्या आप सोल्यूशन के बारे में सोचते हो या प्रॉब्लम में उलझे रह के आप पैनिक कर जाते हो। अब हम बात करते हैं कि स्टार मेथड क्या है मैम। तो एस का मतलब होता है सिचुएशन, यानी कि आप वो सिनेरियो एक्सप्लेन कर रहे हो, आप कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो कि सिनेरियो क्या था। टी का मतलब टास्क, यानी कि उस सिचुएशन में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था। यहाँ पे हम गलती करते हैं, हम बोलते हैं हमने ये किया था, हमारी पूरी टीम ने ये की थी, हमारी टीम, मैंने ये किया, मैंने ग्रुप के साथ ये किया। नहीं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आपको आपका कंट्रीब्यूशन हाईलाइट करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे अगर आप सिर्फ वी करोगे तो आप अपना कंट्रीब्यूशन हाईलाइट ही नहीं कर रहे हो। तो इसी के लिए इसमें आई यूज करना बहुत जरूरी है। फिर आता है ए फॉर एक्शन, यानी कि आपने कौन से सॉफ्ट स्किल्स यूज करे जो आपके करंट बैकग्राउंड और जो जॉब रोल में आप इंटरेस्टेड हो उससे वो मैच होता है। फिर आता है आर का मतलब रिजल्ट, आपने क्या अकॉम्प्लिश किया, क्या अचीव किया। तो लेट्स से कि आपको पूछा गया है कि टेल मी अबाउट अ टाइम जब आपने कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो मैं इसको आंसर में कैसे करूंगी, देखते हैं। सबसे पहले मैं कहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग माई कॉलेज फेस्ट सडनली आवर फाइनेंस हेड क्विट the position 2 weeks before the event. So I was taking the responsibility of organizing the budget. So I created an Excel tracker, categorized all expenses and negotiated with vendors using my negotiation, communication skills and event planning skills. As a result, we were able to achieve the event successfully 15% under budget and the event was very smooth and I received positive appreciation for it. तो इस तरीके से मैंने स्टार टेक्निक को यूज करके अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच और सोल्यूशन माइंडसेट को मैंने कन्वे किया। तो इसी हिसाब से आप स्टार मेथड यूज कर सकते हो। और अगर आपको आइडिया चाहिए तो आप सिंपल एआई को ये भी बोल सकते हो कि आई एम गोइंग टू शेयर माई स्टोरी।
तो आपने स्टोरी का ब्रीफ दे दिया, आपको सिर्फ एआई को ये बोलना है कन्वर्ट इट इनटू अ स्टार मेथड एंड टेलर इट, यानी कि इसको ऐसा पर्सनलाइज करो कि ये जॉब रोल से मैच करे। सिंपल। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग तो हो गई, उसके साथ साथ कौन सा एक और स्किल रिक्रूटर आप में देखना चाहता है, और ये जो स्किल है ना बच्चों, ये पिछले 5 साल से ट्रेंड हो रहा है और टॉप स्किल्स में से एक आता है। क्या आप गेस कर सकते हो? अडेप्टेबिलिटी, यानी कि आप नए नए सिचुएशंस में अपने आप को कैसे ढालते हो, कैसे एडजस्ट करते हो, कैसे नई चीज़ें आप क्विकली सीख लेते हो, और कैसे नई चीज़ों को सीखने के लिए आपके पास वो क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा है। तो ये एक अडेप्टेबिलिटी स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस स्किल को अपने इंटरव्यू में हाईलाइट कर सकते हो तो इससे बेटर कुछ नहीं है। अब आप बोलोगे मैम एग्जाम्पल तो दो, कैसे हाईलाइट करें अडेप्टेबिलिटी को? मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ सेम स्टार मेथड यूज करके, कि अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन करे कि आप नए नए सिचुएशंस में अपने आप को कैसे ढालोगे, या टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू अडेप्टेड टू समथिंग न्यू एनवायरनमेंट, न्यू सिचुएशन। तो या तो पर्सनल लाइफ का भी एग्जाम्पल ले सकते हो या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ का, क्योंकि कई बार मुझे बच्चे बोलते हैं मैम प्रोफेशनल का तो एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो आप पर्सनल लाइफ का भी बोल सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब मेरी टीम को ना मैनुअल से ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स में शिफ्ट करना था, तब लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी नए टूल से एडजस्ट करने के लिए। तो मैंने क्विकली इस नए टूल को सीखा, मैंने अपने कलीग्स को इसके लिए ट्रेन किया, उनको सपोर्ट किया अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करके, और उससे क्या हुआ कि सब लोगों ने वो ऑटोमेटेड रिपोर्ट पे काम करना सीख लिया। इससे हमने अच्छे से टीम में कोलैबोरेट किया, मैंने अपना लीडरशिप का इनिशिएटिव दिखाया, जिसकी वजह से अब रिपोर्ट में बहुत कम एरर्स होते हैं और हमारे मैनेजर हमारे टीम के प्रोग्रेस से बहुत खुश। सिंपल, मैंने स्टार स्टोरी यूज किया। इसी के लिए मैं कह रही हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, अडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत जरूरी है, और आप सिंपल ये स्टार मेथड यूज करके इन सवालों को आंसर कर सकते हो, बिकॉज ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके इंटरव्यू में। तो बच्चों इस वीडियो में आपने ये सीखा कि टॉप 2 स्किल्स कौन से हैं जो बैंकिंग और फाइनेंस में ट्रेंड कर रहे हैं, और आप कैसे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट को, सोल्यूशन माइंडसेट को, या अपने स्किल्स को स्टार मेथड को यूज करके हाईलाइट कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि आपको ये मेथड कितना अच्छा लगा, या अगर आप ये मेथड को यूज करोगे तो आप कौन सा एग्जाम्पल देने वाले हो। मैं आपके हर कमेंट्स को पढ़ती हूँ, और आपके कमेंट्स को पढ़ के ही हम अपना नया वीडियोस का टॉपिक लेकर आते हैं। तो अगर आपको कुछ भी शेयर करना है, कुछ भी अगर आपको पूछना है, कोई कंसर्न है या कोई टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ उसको कमेंट्स में डालिए, क्योंकि हम आपके सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं और अपना वीडियोस उस हिसाब से बनाते हैं। इनफैक्ट ये सीरीज भी हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि मैम हमें इन टॉपिक्स को कवर करना है, हमें इंटरव्यू रेडी होना है। तो प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको और कोई भी टॉपिक्स का सजेशन है, हम उसको ज़रूर अपनी सीरीज में ऐड करेंगे। फिलहाल के लिए वेट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, हमारे इंटरव्यू रेडी जॉब सीरीज।